फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो है जीवनी के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपने जो है लास्ट जीवनी आपने देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे जीवनी मिल जाएगा, जीवनी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सारे जीवनी। तो फिलहाल जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण, इससे लगभग सभी बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो जीवनी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, जिसमें जो है हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे, प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे और भाषा शैली क्या थी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जीवनी लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में हैं तो आपको जो है जीवनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और उसका जो है फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको सबसे ऊपर जो है आपको जीवनी जिसका भी आप जीवनी लिख रहे हैं, जैसे कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी का लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम आ जाएगा। और उसके बाद जो है पहला पॉइंट बना लेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या क्या चीज़ शामिल करना है। पहला जो शामिल करना है वो है लेखक या फिर कवि का पूरा नाम, जो कि आपने ऊपर लिख रखा है। उसके बाद जो है जो अध्यापक जो देखते हैं और जो देखते हैं वो देखा जाता है लेखक का पूरा नाम क्या है, जन्म कब हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त की और कहाँ तक प्राप्त की है, और उसकी कोई सी भी प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं, टू द पॉइंट बता सकते हैं। वैसे पैराग्राफ में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिलहाल ये जो है आपको मेन पॉइंट होता है जो कि देखा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो लिखना है वो है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं का लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो रचनाएं लिख रहे हैं उनके फॉर्मेट के उनके बारे में बता दीजिए कि क्या है ये। तो उन्होंने अपने जीवन काल में, यानी कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो है अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो है प्रमुख रचनाएं जो निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में तो बहुत सारे रचनाएं की हैं, लेकिन हमें तो कुछ ही रचनाएं के बारे में बताना है जो कि प्रमुख है। 3 से 4 रचनाएं भी बता देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बताना है कि प्रमुख रचनाएं जैसे कि 3-4 या फिर 4-5 भी बता देंगे तो भी बहुत होता है, 3 भी बता देंगे तो भी बहुत है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें आपको इस तरह से जो है लिखना है। ठीक है, जिससे जो अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताना है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं में क्या आ जाता है कि उसने अपने उसमें कविता में या फिर अपने कहानी में क्या क्या चीज़ उसकी मेन पॉइंट है जो कि उन्होंने अपने कविता में शामिल किया है। और उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ जो है सबसे लास्ट में बता देंगे उनके मृत्यु कब हुआ है। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मेट होता है जीवनी लिखने का, या फिर जिन्हें आप कहते हैं जीवन परिचय। ये जीवनी अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो पूरे अंक मिलने का चांस होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में। तो इनका जो जीवन परिचय जो है सेम वही फॉर्मेट में अपनाऊंगा। सबसे पहले जो है आप जीवन लिख दिए, उसके बाद जो है इसमें आप शामिल कर देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1898 में बंगाल में मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल गांव में हुआ था। ठीक है, यह आप बता देंगे कि कौन से गांव में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये इस तरह से बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1898 में बंगाल में मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल गांव में हुआ था। और इनका जो है बचपन का नाम जो था वो था सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार के नाम से जानते थे बचपन में। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने अपने पारिवारिक परिस्थिति के कारण, यानी कि पारिवारिक परिस्थिति के कारण जो है इन्होंने केवल जो है 9वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। इनके पारिवारिक स्थिति सेम वैसा ही था जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का था। ठीक है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी जो है 8वीं तक किए थे, लेकिन इन्होंने जो है 9वीं तक किए थे। और उसके बाद जो है वैसे ही था जिनके, जैसे कि मैंने बताया था, इसका सूर्य कुमार त्रिपाठी जी का जो है अल्प आयु में ही इनकी माँ का देहांत हो जाता है। यानी कि कम ही उम्र के रहे होंगे ये, तो उनका देहांत हो जाता है। और उनके कारण जो है वो केवल जो है 9वीं तक ही पढ़ाई कर सकते हैं,
कर सके, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने स्वयं अध्ययन करते हैं, यानी कि स्वयं अध्ययन करके जो है स्वयं वैसे ही संस्कृत, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने किए थे, संस्कृत, पाली, बंगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, और भी कई सारे भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। उसमें से सबसे विशेष जो था वो था साहित्य का गहन अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये आप बता देंगे। उसके बाद जो है इसमें जो सबसे प्रमुख जो है ये है कि पत्नी की प्रेरणा से जो है निराला जी जो है साहित्यिक और संगीत, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप देख लेंगे। तो पत्नी की प्रेरणा से जो है निराला जी का जो है साहित्यिक और संगीत में रुचि पैदा हुई, यानी कि हर जैसे कि आप कहते हैं और बहुत सारे कहते हैं ये है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो है लेडीज़ का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है, वैसे ही इनका भी था। यानी कि पत्नी की प्रेरणा से जो है निराला जी के साहित्य और संगीत में रुचि पैदा होती है, ठीक है। और ये जो है साहित्यिक बन जाते हैं। और ये तो हो गया आप उनके जीवनी के बारे में कि उनका जीवन किस तरह से था। इनका भी वैसे ही जीवन था, संघर्षपूर्ण जीवन था, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का था, ठीक है। और वैसे ही आप बता देंगे इसमें कुछ इस तरह से जो बता देंगे तो आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रमुख रचनाएं के बारे में। वैसे ही जैसे मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले जो है इस तरह से लिखना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में तो अनेक रचनाएं की हैं, लेकिन हम तो सारे रचनाएं तो याद रख नहीं सकते। वैसे जो भी आपका प्रमुख लगे वो आप रचनाएं याद कर लेंगे। फिलहाल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के निराला जी के जो काव्य है और जो क्या कहते हैं कहानी संग्रह हैं, उसमें से जो है अधिकतर जो है कुछ लड़कियों या फिर महिलाओं को नाम से मिलता जुलता मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि इन्होंने जो है रचनाएं जो किए हैं वो है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनमें से आपको केवल जो है 2-4 रचनाएं ही याद करने हैं। 2-4 याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा और पूरी इनके जीवनी बता सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी इसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं क्या होती है? साहित्यिक विशेषताएं वो होती है जिसमें जो है इन्होंने अपने काव्य में, कहानी में और क्या कहते हैं उपन्यास में उन्होंने किस तरह से जो है भाषाएं का प्रयोग किया है, क्या क्या चीज़ उसका जो है प्रमुख था, जो कि इन्होंने अपने कविता, उपन्यास और कहानी संग्रह में प्रयोग किया है। तो वो चीज़ साहित्यिक विशेषताएं में बताना होता है। तो पहला आप बता देंगे, पहला आप इस तरह से बताएंगे कि ये जो है जो इनका जो क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जो है ये जो थे ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। और ये जो है ये कवि के साथ साथ जो है प्रसिद्ध कहानीकार भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं और उपन्यासकार भी लिखते थे ये। तो इस तरह से जो आप बता देंगे। उसके बाद जो है निराला जी जो है वे अपनी कविताएं में प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम, सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, जो कि बहुत ही इससे ये पता चलता है कि इनके शब्द जो है अद्भुत है, ठीक है। यानी कि ये प्राकृतिक प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने काव्य में और कहानी में बताया है, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट बता देंगे, उनके कविताएं में संगीतात्मक, लयात्मक का गुण का समावेश है। और इनके कविताएं जितने भी देखेंगे आप वो सब लगभग सभी में जो है संगीतात्मक होते हैं काव्य में, ठीक है, और लयात्मक होते हैं, जो कि एक दूसरे से पैरा से मिलता जुलता मिलेंगे आपको। उसके बाद जो है पांचवा पॉइंट बताएंगे आप, पहले ब्रज भाषा में लिखे उन्होंने, फिर उसके बाद खड़ी बोली का भी प्रयोग करने लग गए। उसके बाद जो इनका भाषा जो था वो था सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करते थे। इनके जितने भी काव्य या फिर कहानी देख लेंगे वो सभी जो अधिकतर जो है आपको सरल और सुबोध भाषा ही मिलेंगे। सातवां जो है वो बता देंगे अलंकार का सहज और सटीक प्रयोग क्या है। इनके कहानी में जितने काव्य में देखेंगे तो अलंकार उपन्यास में भी देखेंगे तो अलंकार का जो इतना बेहतरीन तरह से बताया गया है, मेल जुलाव जो है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो इस तरह से बता देंगे कि अलंकार का भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन। और उसके बाद जो आठवां सुंदर व सजीव लिपि का प्रयोग किया है, रसों का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया है। और लास्ट में जो है मृत्यु जो है इनका मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। और इसके बाद जो है इनका ये था जीवनी, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेज देंगे। और वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।